मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएँ की उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की। और वहाँ जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भई यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा, जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था तो मैं घूमते घूमते वहां चला गया। बंद था वो। तो मैंने वहां उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूँ थोड़ा सा? तो बोले हाँ, घूम लीजिए। और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है और वो डॉक्टर अम्बेडकर की ही प्रतिमा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहां वो पढ़े, वहां के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज्यादा है? आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देनी है, पर दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां डॉक्टर साहब पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ कुछ वैसी होंगी जैसी अम्बेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अम्बेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं। अगर अगर वो ना होते तो स्थितियां वैसी होती। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आप किस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं कि जो जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तव्य को, जो समाज के उस तबके से नहीं भी हैं, जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। जो हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है वो। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थी। आपको मैं प्रेरित करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको वही बताऊं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी किसी से प्रेरणा मिल जाए। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसी विचारधारा, किसी मान्यता, किसी वाद का अंध समर्थक नहीं हूं। मैं ना गांधीवादी हूं, ना मार्क्सवादी हूं, ना अंबेडकरवादी हूं। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूं, डूब के पढ़ता हूं। अंबेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूं। उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी है, आप बार बार ताली मत बजाइए, उससे रिदम टूटेगी। ताली एक ही बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना? अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अम्बेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना, आप लोग धूप से, तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अंबेडकर के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अंबेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया। उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा, तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8,000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। 8,000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक है, सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3,000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूं। मेरे पास डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के
5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूं। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला, ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता।